अब आपको इंदौर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लग्जरी मकान के लिए प्रीमियम ब्रांड के होम अप्लायंस प्रोडक्ट, ओरिएंटल हेबल जैसे ब्रांड के पंखे, अलीका ग्लेन का डिजिटल चिमनी चूल्हा, गैस चूल्हे, ब्रांडेड वाटर हीटर, नोट गिनने की मशीन, आटा चक्की, मिक्सर ग्राइंडर के अलावा और भी बहुत कुछ खुशलानी रेडियो के सामने फूल गली खंडवा में स्थित खुशलानी किचन एवं फैन गैलरी पर मौजूद है। एक बार जरूर विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर फोन लगाएं। भाजपा के नेता प्रत्येक जिले में जाकर प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो भारत सरकार ने बजट पेश किया है वह अभूतपूर्व है, और इसके लिए उन्होंने कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि पहले बजट किसी एक इलाके को खुश करने के लिए दिए जाते थे, दूसरे इलाके में कम, एक इलाके में ज़्यादा, इस तरह का कॉन्सेप्ट रहा करता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो देश के प्रत्येक हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश बजट में होती रही है, और देश की प्रत्येक जनमानस को किस तरीके से भारत सरकार और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी योजनाओं का लाभ विभिन्न प्रकार से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहुंचाया जा सके, इसको लेकर मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और आज इसी कड़ी में खंडवा में पूर्व मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि फिलहाल इस बजट में ब्रॉडगेज के लिए सरकार ने कुछ पैसा दिया है, और हजारों करोड़ रुपए स्कीम्स के माध्यम से जनता तक सीधे पहुंचेंगे। उन्होंने यह बताया कि पहले बजट में ऐसी कई चीज़ें हुआ करती थी जिसको लेकर आलोचना हुआ करती थी, लेकिन शायद देश का यह पहला ऐसा बजट है जिसमें एक से एक बढ़कर आलोचना करने वाले अर्थशास्त्रियों ने भी इस बजट में कुछ विशेष आलोचना नहीं की, बल्कि मैक्सिमम लोगों ने इस बजट को अभूतपूर्व बताया है। और यह बजट ग्रोथ पर फोकस किया हुआ बजट है जो भारत के विकास को नई गति देगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने में इस बजट का मेजर रोल होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी बेस्ट एजेंसीज ने इस बजट को अभूतपूर्व बताया है, और मूडीज जैसी नेगेटिव सोच रखने वाली एजेंसीज ने भी इसको पॉजिटिव बजट बताया। इसके अलावा उन्होंने खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के स्वास्थ्य को लेकर भी जानकारी दी। आइए उन्होंने खंडवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान क्या क्या कहा, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। आने वाले चुनाव में दीदी अपनी कमजोरी का एहसास अभी से कर रही हैं, और आने वाले चुनाव के परिणाम में जो उन्हें बाद में बोलना है, हारने के बाद में बोलना है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो बोलना है, शायद वो भूलवश पहले ही उन्होंने उसको कहना शुरू कर दिया। दिल्ली की मेदांता अस्पताल में उनकी बहुत अच्छी चिकित्सा की दृष्टि से उन्हें वहाँ तक व्यवस्था करके पहुँचाया, और वहाँ जाने के बाद में नंदू भैया की सेहत पहले से बेहतर है, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पहले से कम हुई है, और उनके बाकी सारे वाइटल्स जितने ऑर्गन्स हैं वे व्यवस्थित हैं, वे स्टेबल हैं, और धीरे धीरे अगर उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यूँ ही कम होती रही तो वह निश्चित तौर पर स्वस्थ होकर पूर्व की तरह, जिस प्रकार का परिश्रमी उनका स्वभाव है, जिस प्रकार वो हमारी सेवा लगातार वर्षों से करते आए हैं, वह स्वस्थ होकर हमारे बीच में पुनः सेवा करते हुए, हमारे साथ में काम करते हुए हमें तुरंत जल्द से जल्द दिखेंगे।